इस देश के 72 जवानों ने भाइयों और बहनों झुकना स्वीकार नहीं किया, स्वाभिमान पर आंच नहीं आने दी। वो स्वाह होकर के भारत माता की आजादी के लिए अपनी जान की बाजी लगा करके चले गए। आदरणीय हमारे दलवीर सिंह जी आर्य जो कि मुकलान अपनी पवित्र कमाई से हमारे भजन मंडली को 100 रुपये देकर के सम्मान कर रहे हैं। मैं दलवीर जी आर्य को हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ और भरपूर आशीर्वाद इनका हमारे साथ रहता है। आदरणीय हमारे भाई करमवीर जी आर्य वो भी अपनी निष्ठा से पवित्र कमाई से 100 रुपये भजन मंडली को देकर के सम्मान कर रहे हैं। भाई साहब का हृदय से धन्यवाद है। आदरणीय हमारे डीएसपी साहब मनफूल सिंह जी आर्य वो भी अपनी पवित्र कमाई से 100 रुपये की राशि दे रहे हैं, हृदय से धन्यवाद है इनको भी। आदरणीय हमारे 100 रुपये श्री जयसिंह जी आर्य वो भी हमारी भजन मंडली को देकर के सम्मान कर रहे हैं 100 रुपये से, धन्यवाद है। और ये जो हमारे चौधरी हरि सिंह जी सैनी बैठे हैं ना, भजनोपदेशकों को इन्होंने तैयार किया है, क्योंकि जो प्रेरणा इनसे मिली है, ऋषिदान का जो जीवन इन्होंने पढ़ा है, बस उससे हमारी ऊर्जा बढ़ती है, हमारा मनोबल बढ़ता है। मैंने एक न्याना आर्य समाज में ऐसा कार्यक्रम देखा इनके सानिध्य से, और एक बार नहीं कम से कम 15-20 वर्ष तक हम उस गांव के अंदर गए आर्य समाज में, यानी कि 4-5 हजार आदमी की तादाद में वहां पर इकट्ठे होते थे। पंडित राम निवास जी आर्य के भजन मंडली ने जाने कितने बड़े बड़े उस कोटि के विद्वान उस समाज के अंदर जाते थे, लेकिन इनका जीवन बड़ा विराट है। ये बिल्कुल निर्लोभी है, ये बिल्कुल जो है निस्वार्थी होकर के अपनी आर्य समाज की जंग लड़ रहे हैं। ऋषिदान के चिंतन को अपना करके हर युवाओं को प्रेरणा दे करके उपदेशकों को तैयार कर रहे हैं। तो हृदय की गहराई से अभी मैं मंच पर इनकी जो है सराहना इसलिए करता हूँ क्योंकि इन्होंने अच्छे ही काम किए हैं और नागौरी गेट में लंबे अरसे से चल रहे हैं। अपने जो है सैनिकों को तैयार कर रहे हैं, साथियों को तैयार कर रहे हैं, ताकि आर्य समाज का प्रचार बढ़े, आर्य समाज का मिशन आगे बढ़े, ऋषिदानंद का प्रचार को लेकर के ये चल रहे हैं। तो धन्यवाद है सैनी साहब का। और चर्चा कर रहा था और गीत जल्दी जल्दी मैं आपके सामने दोहरा रहा हूँ। इस भारतीय देश के नौजवानों ने, भारत देश के जो है उन दलदले शोलों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे अपने गले के अंदर पहन लिए और बहुत मुश्किल से भारत माता को आजादी दिलवाई। उस आजादी को लाने के लिए भारत के अनेक जवानों ने अपने लंबे लंबे बलिदान देकर के भारत माता को आजादी दिलवाई। तभी तो कह रहा था, जब भी कोई जद्दोजहद खड़ी हुई, उथल पुथल खड़ी हुई, तो यहाँ के उगलते सोलों ने, उन जो है वतन के शहजादों ने बस अपनी जवानी आहूत कर दी राष्ट्र के लिए। तभी तो कह रहा था, हेमचंद ने बहुत सुंदर गीत लिखा है भाई, और इस गीत को सुनने के लिए यहाँ पर लालायित थे सभी आर्य भक्त। ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है, ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है, मेरे देश की खातिर जो छाती पर, भाई वतन की खातिर जो छाती पर खाका मर गए गोलियां, उनके बलिदानों की नेता बोल रहे हैं बोलियां। ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है। वो रेल में थे, हम जेल में थे, वो शेल में थे, वो दहन में थे, अरे वही राज पे कब्जा कर गए जो अंग्रेजी की गैल में थे। हम सब धक्का पेल में थे, कहीं जलाए तेल में थे, राजगुरु सुखदेव भगत हो, राजगुरु सुखदेव भगत फांसी पे चढ़ गई गोलियां, उनके बलिदानों की नेता बोल रहे हैं बोलियां। ये कैसा ये कैसा गजब है, ये कैसा
कैसा सिस्टम है। क्या एक जवान था भाइयों और बहनों, इस देश की आजादी को हासिल करने के लिए लाखों जवान लाइन बांध करके खड़े थे कि सबसे पहले भारत माता की आजादी के लिए मैं अपना सर भेंट कर दूंगा। सबसे पहले गोली अगर चलेगी तो मेरी छाती के ऊपर चलेगी, लाठी यदि खाऊंगा तो मैं खाऊंगा। ऐसी होड़ क्रांतिकारी जवानों में लगाई थी भाइयों और बहनों। और एक जवान का जिक्र आ गया गली गली में, जिसकी बहादुर मां ने अपने बेटे को जो है आजादी की जंग में खुदा दिया और कैप्टन सर्जरी हाल में लंदन शहर में जाकर के डायर को जो है मौत के घाट उतार दिया। उस बहादुर जवान का भी जिक्र आ रहा है इस गली में। कौन था वो जवान? एक तो उद्यम में था, ओ वो क्या कम में था, ओ एक उद्यम में था, ओ वो कम था, ओ मानोयम में था, एटम बम था। ओ ये बाग का बदला लेके छोड़ा, पिता का बदला लेके छोड़ा, देश का बदला लेकर छोड़ा, उसी बहादुर का दम था। 21 वर्ष का मतम था, उसको यही रंजोगम था। भाई लंदन में जा करके जिसने भाई लंदन में जा करके जिसने खेल खून से होलिया, उनके बलिदानों की नेता बोल रहे ओ ये कैसा जुल्म है, ये कैसा गजब है। देखो कैप्टन सर्जरी हाल में जब अंग्रेजों का जलसा चल रहा था ना, तो उस स्टेज के लिए मुख्य अतिथि डायर को बनाया गया था और उसका अभिनंदन करने के लिए, स्वागत करने के लिए लंदन के स्त्री और पुरुष फूलों की बारिश कर रहे हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं। और जब ये माइक के पास आकर के कहने लगा ना डायर, लेडीज एंड जेंटलमैन, लंदन के स्त्री और पुरुषों, वही जनरल डायर आज तुम्हारे सन्मुख बोल रहा है, सामने बोल रहा है, तुम्हारे बीच बोल रहा है, जिसने हिंदुस्तान के जलियांवाले बाग में पंजाब प्रांत के अंदर वो हाथ दिखाए थे। उस घटना को देख करके हिंदुस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकेगा। ऐसा काम मैंने हिंदुस्तान की धरती पर जाकर के कर दिया। ओहो उधम सिंह जवान बिल्कुल तैयार खड़ा था होल में, इसको गुस्सा तो उठा करो तो हुआ, लेकिन भाई अपनी जुबान में कंट्रोल करके थोड़ी देर के लिए खड़ा था। और अगली बात तो उतनी गिरी कह दी जनरल डायर ने कि भाई यदि इस डायर ने एक बार और हिंदुस्तान की धरती पर, भारतवर्ष की धरती पर जाने का मौका मिल जाए ना, जितने भी पटेल वगैरह क्रांतिकारी जवान है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी जवान है, मैं उनको भी मौत की नींद सुला करके आऊंगा। बस जब बात उधम सिंह ने सुनी, डिक्शनरी को फाड़ दिया और वो जापानी कंपनी का रिवॉल्वर बाहर निकाल दिया, सटेट के ऊपर जाकर के चढ़ा जाके और कहता हो डायर, किस जलियांवाले बाग का तू जिक्र आज मेरे सामने कर रहा है? अरे उस जलियांवाले बाग का बदला लेने के लिए, प्रतिकार पूरा करने के लिए, अपनी माँ के सुहाग का बदला लेने के लिए, निर्दोष जो है क्रांतिकारी जवानों का बदला लेने के लिए आज ये भारतीय शेर तेरी छाती के ऊपर खड़ा है। अगर तुझे बोलने की हिम्मत है ना, तो मैं तुझे बोलने का मौका दूंगा। भागना चाहता है तो भागने का भी अवसर दूंगा। लेकिन मर्दाना जवान था भाई उधम सिंह, भजन दिया जनरल डायर को, बस 3 गोली जो है धाए 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 करते हुए जनरल डायर के सीने में ककार दी, उसको मौत की नींद सुला दिया। और वो जो 3-4 उसके बॉडीगार्ड थे ना, वो जो स्टैंड कर लिया खड़े, तो कुतियासी काली गाड़ी लेके वो उस पर उधम सिंह पर वार करना चाहते, हमला करना चाहते। 3 गोली जो शीश बच रही थी ना भाई रिवॉल्वर में, बस एक गोली उनके माथे में बिठाई, 4 लाइटाना दे करके भाइयों और बहनों और बच्चों हलचल माच की जो है कैप्टन कर दिया है। कोई पर्दे के पीछे लुक गया जाके, कोई माइक ने उठाकर भाग लिया, वो तख्त के तले घुस गया जाके,
लेकिन मर्दाना जवान था ये उद्यम सिंह, ये हिम्मतवर नौजवान था। ये जो है ये भाग्या नहीं, एरिया और पंजों पर फौजी और सिपाही की तरह से रुक करके खड़ा होगा और अंग्रेजी पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार कर लिया और पेंटल मिला जेल के अंदर भाई और बहनों उसको फांसी तोड़ दिया। ये थे भारतीय जवान। तभी तो चर्चा कर रहा था, ओ नौजवान गए, ओ विद्वान गए, आ बलवान गए, ओ रक्षान गए, नहीं आज तक आने पाए बहुत वीर अंडमान गए, भाई करनो छावर जान गए, वो तो छोड़ के हिंदुस्तान गए। मारा मारा फिरा बेचारा हो, मारा मारा फिरा बेचारा, सुबह से लेकर झोड़िया उनके बलिदानों की नेता बोल रहे हैं। ये कैसा गजब है कैसा सितम है, ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है। और सुराज शब्द का इस्तेमाल करने वाला ऋषि दान सरस्वती से पहले भाइयों और बहनों कोई नहीं जानता था। तभी तो कह रहा था, रंगून की उन सड़कों के किनारों पर खड़ा होकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी को भींच करके जवानों को संकेत के रूप में कह रहा था, सावधान कर रहा था, सचेत कर रहा था, जवानों अगर देश के अंदर तुम्हें आजादी चाहिए, यदि अपना देश खुशहाल चाहिए, तो उसके लिए तुम मुझे अपना गरम गरम खून दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें आजादी दे दूंगा। आजादी तो बलिदान के बाद मिली थी, आजादी तो उथल पुथल के बाद मिली थी, आजादी जद्दोजहद के बाद मिली थी। ये थे भारतीय शेर और इन शेरों को तैयार किया ऋषि दयानंद सरस्वती ने, हैं? तभी तो कह रहा था बड़ा लंबा इतिहास है, बड़ा लंबा बलिदान है आर्य समाज का। ऋषि दयानंद अगर नहीं होते तो सत्या प्रकाश जैसा ग्रंथ पढ़कर क्रांतिकारी जवान जो है देश की आजादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते थे। बड़ी लंबी प्रेरणा ऋषिदान के जीवन से मिली है क्रांतिकारी जवानों को। तभी तो कह रहा था, आखिरी कड़ी में जो लेखक लिख रहा है, वो तपधारी था, वो बलकारी था, वो तपधारी था, वो उपकारी था, वो हितकारी था, सदाचारी था। भाई आजादी की नींव का पत्थर दयानंद ब्रह्मचारी था, सच्चा देव पुजारी था, वो तो देशभक्त हितकारी था। वो आजादी की नींव धरी वो दयानंद ब्रह्मचारी था, सच्चा देव पुजारी था, देशभक्त हितकारी था। हेमचंद एक लाल बहादुर हो, हेमचंद एक लाल बहादुर अपने हाथ से खो लिया, उनके बलिदानों की नेता बोल रहे हैं, बोलिया। ये कैसा गजब है, ओ ये कैसा सितम है। तभी तो कह रहा था, जिस व्यक्ति ने कांग्रेस का इतिहास लिखा है ना भाई, जिसका नाम है डॉक्टर पट्टाभी सितारमैया, उन्होंने अपनी डिक्शनरी में साफ शब्दों में लिख दिया, जब आजादी की जंग चल रही थी, जिस समय आजादी की लड़ाई चल रही थी, उस आजादी को हासिल करवाने के लिए केवल एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि 85% आर्य समाजी क्रांतिकारी नौजवान थे, जिन्होंने बड़ी भारी जद्दोजहद करके आजादी की लड़ाई को जीत लिया और बड़ी मुश्किल से भारत माता को मुक्त कर दिया। भाई हैं, इन शेरों को तो याद करना ही होगा अगर अपने भविष्य को बचाना है, वरना हमारा जीवन जो है अधूरा रह जाएगा। आइए अंतिम गीत ऋषिदान के चरणों में अर्जित करता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि समय जो मुझे निर्धारित दिया वो जो है समय बिल्कुल पूरा हो जाने वाला है। उस देवता को याद कर रहा हूँ जिस देवता ने वेदों का आधार सबको दिया है और वेदों का डंका पूरे आलम में बजा करके ऋषिदान जी महाराज चले गए।
क्योंकि आर्य समाज का तीसरा नियम प्रदर्शित करता है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। प्रत्येक मनुष्य को वेद जरूर पढ़ने पड़ेंगे।